मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ और वो एक अमीर घर की लड़की थी। एक दिन वो मेरी ऑटो में बैठी और मेरी जिंदगी बदल गई। रास्तों पर सफर करते करते दिल जुड़ गया, लेकिन समाज ने हमें अलग कर दिया। प्यार सच्चा था पर बराबरी नहीं थी। ये कहानी है उस प्यार की जो मिला नहीं मगर बहुत कुछ सिखा गया। मेरा नाम रिहान है और मैं शहर की उन्हीं सड़कों पर ऑटो चलाता हूँ जहाँ रोज हजारों चेहरे आते जाते हैं। कुछ जल्दी में होते हैं, कुछ मजबूरी में, और ज्यादातर मुझे बस एक ड्राइवर समझकर बैठते हैं और उतर जाते हैं, बिना जाने कि इस सीट के पीछे भी एक दिल धड़कता है। उस दिन भी सब कुछ रोज जैसा ही था। सुबह की भीड़, धूप, हॉर्न और थकान। तभी वो मेरी ऑटो में बैठी, महंगे कपड़े, साफ चेहरा और आंखों में अजीब सी खामोशी। उसने पता बताया और मैं चल पड़ा। उसने मुझे भैया नहीं कहा, ड्राइवर भी नहीं, बस शांति से बैठी रही और उसी खामोशी में मुझे पहली बार किसी की मौजूदगी महसूस हुई। रास्ते में जब सिग्नल पर ऑटो रुका तो मैंने शीशे में उसकी परछाई देखी। वो बाहर की दुनिया नहीं, कहीं और देख रही थी, जैसे उसके पास सब कुछ हो फिर भी कुछ अधूरा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, एसी ठीक है? वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। बस 2 शब्द थे, लेकिन उनमें दिखावा नहीं था। उस सफर में न कोई लंबी बात हुई, न कोई वादा। फिर भी जब वो उतरी और किराया देते वक्त पहली बार मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे ऊपर से नहीं, बराबरी से देख रहा। जाते जाते मैंने आदतन कहा, ध्यान रखना, और उसने पलटकर सिर हिलाया। उस पल मुझे नहीं पता था कि एक अमीर लड़की का यूं मेरी ऑटो में बैठना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ ऑटो नहीं चला रहा था, मैं धीरे धीरे अपने दिल को किसी अनजाने सफर पर ले जा रहा था। उस दिन के बाद वो लड़की मेरी ऑटो में रोज नहीं लेकिन बार बार आने लगी, कभी कॉलेज के लिए, कभी शॉपिंग के लिए, और हर बार मैं उसे भीड़ में पहचान लेता। चाहे वो कुछ बोले या नहीं, वो पीछे बैठती और मैं सामने, फिर भी उसकी मौजूदगी पूरे ऑटो में भर जाती। शुरुआत में बातें बस रास्ते तक सीमित रहती, ट्रैफिक, मौसम, शहर की भागदौड़, बट धीरे धीरे उसने मुझसे मेरा हाल पूछना शुरू किया। आज थक गए होंगे? ये लाइन सुनकर मैं हर बार थोड़ा मुस्कुरा देता, क्योंकि कोई अमीर लड़की पहली बार मुझसे इंसान की तरह बात कर रही थी, ड्राइवर की तरह नहीं। उसने बताया कि उसका नाम आलिया है, बड़े घर से है, लेकिन दिल से बहुत अकेली है। और मैंने उसे बताया कि मैं ऑटो चलाता हूँ क्योंकि घर चलाना है, सपने बाद में देखूंगा। बातें छोटी थीं, मगर असर गहरा था। कई बार वो खिड़की से बाहर देखती रहती और मैं शीशे में उसकी आंखें पकड़ लेता। उन आंखों में पैसे की चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था जो मेरे अपने खालीपन से कहीं मिलता जुलता था। एक दिन उसने उतरते वक्त ज्यादा पैसे बढ़ा दिए। मैंने वापस कर दिए और कहा, जरूरत से ज्यादा मत दीजिए। वो हैरान हुई, फिर मुस्कुराई और बोली, आप अलग हैं। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे अलग कहा और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये अब सिर्फ सवारी और ड्राइवर का रिश्ता नहीं रह गया है, ये कुछ ऐसा बन रहा है जिसे नाम देने से मैं खुद डर रहा था। आलिया के साथ अब सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं रहा था, बल्कि बीच के रास्तों में रुकने लगा था। कभी वो मुझसे पूछती कि आप थकते नहीं, और मैं हंसकर टाल देता, क्योंकि उसे कैसे बताता कि उसकी मौजूदगी में थकान कम लगती है। एक दिन बारिश हो रही थी और उसने ऑटो रुकवाकर चाय पीने को कहा। मैं झिझका, क्योंकि मेरी दुनिया में सवारी के साथ चाय पीना अजीब माना जाता है, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, आज ड्राइवर नहीं, दोस्त बन जाइए। उस शब्द ने मुझे भीतर तक हिला दिया। हम चाय की भाप में भीगते रहे और बातें पहली बार रास्ते से बाहर निकलकर जिंदगी तक पहुंच गईं। उसने बताया कि बड़े घर में रहते हुए भी उसे हर दिन किसी तयशुदा रास्ते पर चलना पड़ता है, और मैंने बताया कि छोटे घर में रहते हुए भी मुझे हर दिन नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। फर्क बस इतना था कि उसकी मजबूरी सोने की थी और मेरी लोहे की। उसी शाम जब वो उतरी तो जाते जाते बोली, आपसे बात करके हल्का लगता है। और उस रात पहली बार मैंने अपने दिल से झूठ बोला कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि सच्चाई ये थी कि मैं एक अमीर लड़की से नहीं बल्कि एक अकेली इंसान से प्यार करने लगा था। और मुझे अच्छी तरह पता था कि इस एहसास का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे बीच सिर्फ दूरी नहीं,
पूरी दुनिया खड़ी थी। जिस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारी कहानी बाहर की दुनिया तक पहुंच चुकी है, उसी दिन सब कुछ बदल गया। आलिया अब पहले की तरह खुलकर नहीं हंसती थी, बातें होती थीं, लेकिन उनमें डर छुपा रहता था। एक शाम उसने ऑटो रुकवाया और बिना मेरी तरफ देखे बोली, रिहान, घर वालों को हमारे बारे में शक हो गया है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए, क्योंकि मुझे पता था कि शक के बाद सवाल आएंगे और सवालों के बाद फैसले। उसने बताया कि उसके पिता ने कहा है कि अब ड्राइवर बदल दिया जाएगा। रोज ऑटो में जाना ठीक नहीं लगता। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रोज की जिंदगी मुझसे छीन ली हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास उसे देने के लिए भरोसे के सिवा कुछ नहीं है। ना पैसा, ना नाम, ना ताकत। अगले कुछ दिन वो नहीं आई। मेरी ऑटो उन्हीं सड़कों पर चली, लेकिन अब हर मोड़ सूना लगने लगा। फिर एक दिन वो अचानक सामने खड़ी थी, आंखें लाल थीं। बोली, मैं आपको भूलना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ। उस वाक्य ने मुझे तोड़ दिया। मैं उसे रोकना चाहता था, कहना चाहता था कि मैं मेहनत करूँगा, बदल जाऊँगा, लेकिन सच ये था कि समाज को मेरे बदलने से नहीं, मेरे होने से दिक्कत थी। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि कुछ प्यार दिल से नहीं, हैसियत से तौले जाते हैं, और शायद हमारा प्यार भी उसी तराजू पर हार रहा था। उस आखिरी दिन आलिया मेरी ऑटो में नहीं बैठी, वो सामने खड़ी थी, दूरी पर, जैसे अब हमारे बीच सिर्फ रास्ता नहीं रहा, एक पूरी दीवार खड़ी हो गई हो। उसने कहा, रिहान, मुझे माफ कर देना। और मैं समझ गया कि माफी तब मांगी जाती है जब साथ चलना मुमकिन न हो। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि जवाबों से ज्यादा दर्द सवालों में होता है। मैंने बस इतना कहा, ख्याल रखना। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वही खामोशी थी जो पहले दिन उसकी आंखों में दिखी थी। फर्क बस इतना था कि तब उम्मीद थी। आज विदाई, वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। अगले दिन से मेरी ऑटो फिर उन्हीं सड़कों पर चलने लगी। भीड़ वही, हॉर्न वही, जिंदगी वही, बस पीछे की सीट खाली रहने लगी। कुछ महीनों बाद सुना उसकी शादी हो गई, बड़े घर में, बड़ी खुशियों के साथ। और मैंने अपने दिल को समझा लिया कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो बस ये सिखाने आता है कि इंसान की कीमत उसके पेशे से नहीं, उसके एहसास से होती है। आज भी जब कोई अमीर लड़की मेरी ऑटो में बैठती है तो मैं उसे उसी इज्जत से बिठाता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सीखा था कि प्यार बराबरी चाहता है, और अगर वो मिल न पाए तो भी सिर झुकाकर नहीं, दिल संभालकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं ऑटो चलाता हूँ और इसी रास्ते ने मुझे इंसान बना दिया।